दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीने या सांस से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ब्रोंकियल एज़मा, या जिसको बोलचाल की भाषा में लोग दमा कह देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दमा सभी उम्र के मरीज़ों में मिलता है। दमा जो है वो दमा या ब्रोंकियल एस्थमा जो है वो किसी भी उम्र के मरीज़ को प्रभावित कर सकता है। यह बच्चों में भी बहुत कॉमन है। जो इसके मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि मरीज़ जब कोई काम करता है, जब भी दौड़ता है, बच्चा जब भी खेलता है, तो उसकी सांस फूलने लगती है। अब कई बार जो पेरेंट्स हैं, वो जो माता पिता हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते कि असलियत में हो क्या रहा है। देखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा खेलने गया, उसकी उम्र के सभी बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए आपका बच्चा रुक गया और बाकी सब चला रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। या मान लीजिए बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा ही दौड़ के रुक जा रहा है, प्रॉपरली नहीं दौड़ रहा, फुटबॉल खेल रहा है, तो मतलब बच्चे में कई बार माँ बाप समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा ये ऑब्ज़र्व करने की बात है कि क्या आपका बच्चा अपने उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले उनकी तुलना में जल्दी थक जाता है। ऐसा अगर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने पास के चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ये ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है। कई बार बच्चों के या जो मरीज़ हैं उनके गले से साएँ साएँ की खर खर की आवाज़ आती है, पसलियाँ तेज़ तेज़ चलने लगती हैं और नेज़ल फ्लेयरिंग होती है, मतलब सांस लेने में मरीज़ को थोड़ा सा खींचना पड़ता है, तो नाक के जो नथुने हैं वो फूलने भी लगते हैं। यह रोग कई बार जब इसका सीवियर अटैक होता है तब जानलेवा भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप जब इसकी पहली बार आपको इसके लक्षण दिखाई पड़ें तो आप तुरंत जाकर अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करें। इसकी जो जांच है वो बहुत ही सी है, उसको हम लोग कहते हैं स्पायरोमेट्री। उसमें मरीज़ फूंकता है और उसके फूंकने की रफ्तार से उसके फेफड़े की कार्य क्षमता का आकलन कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि उसके फेफड़े कितने काम कर रहे हैं। यदि ब्रोंकियल एस्थमा होता है तो एक बार बिना दवाई के और एक बार दवाई देने के बाद इस जांच को परफॉर्म किया जाता है और दोनों में कितना सुधार हुआ ये देख लिया जाता है। जो ब्रोंकियल एस्थमा है उसके लिए जो सबसे कामयाब दवाई है, जो सबसे सुरक्षित दवाई है, वो इन्हेलर हैं। इन्हेलर कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो फौरी राहत के लिए होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो फेफड़े में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो दोनों ही प्रकार के इन्हेलर इस्तेमाल किए जाते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए। हमारी राय तो ये रहती है कि मरीज़ को अपना एक एक्स्ट्रा इन्हेलर हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब अटैक होता है तब उसको तुरंत ही इन्हेलर की ज़रूरत होती है और अगर समय से इन्हेलर ना मिल पाए तो मरीज़ की जान भी जा सकती है दमा रोग के अटैक के दौरान। इससे बचने के जो साधारण तरीके हैं वो ये हैं कि भाई जिस भी चीज़ के वजह से आपको ट्रिगर होता हो, जैसे कि धूल है, धुआं है, तेज़ खुशबू है, जानवरों के फर हैं, इनसे आप अपना बचाव रखें। घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा धूल धुएँ वाली जगहों पे ना जाएं। में ब्रोंकियल एस्थमा में भी जो लोग एलर्जिक हैं उनको धूल धुआं और तेज़ खुशबू से बचाने का कार्य मास्क करता है। समय के अटैक से भी आपको बचाएगा।